सो माय डियर किड्स, लास्ट वीडियो में जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था यूनिटरी मेथड था। ओके अभी हम क्या इसके बारे में हम और नेक्स्ट वीडियो में अभी इस वीडियो में और एग्जांपल्स हम लेके चलेंगे। तो मैंने आपको वहाँ पे कुछ रूल्स बताए थे कि अगर हमें वैल्यू ऑफ जैसे कि मान लीजिए अगर हमें सीधे यूनिट का मतलब मैंने आपको वन बताया था, तो कभी भी किसी भी एक वैल्यू को निकालना हो, किसी की भी एक क्वांटिटी वन क्वांटिटी को निकालना हो, तो हम यूनिटरी मेथड का बेसिकली हम प्राइस क्या है वन का, या डिस्टेंस कवर्ड किसी भी चीज का, या फिर कितने दिनों में कितने मेन या वुमेन किसी भी स्पेसिफिक वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस यूनिटरी मेथड में आते हैं। और नेक्स्ट रूल मैंने आपको बताया था कि जिस भी वैल्यू को फाइंड आउट करना है वी हैव टू पुट इट ऑन राइट साइड। विच साइड? राइट साइड। पुट द वैल्यू ऑन द राइट साइड। ओके। और मैंने आपको बताया था कि अगर हमें पता चले कि वैल्यू ऑफ वन, अगर हमें क्वेश्चन पढ़ने समझ में आ रहा है कि एक की वैल्यू अगर ज्यादा में आएगी यानी मोर में आएगी, तो हम जो उसमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाएंगे वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है। और अगर हमें समझ में आ रहा है कि वैल्यू ऑफ वन वो लेस में आएगी, मतलब कम आएगा उसका वैल्यू, तो हम वहां पर डिवाइड करेंगे। इतने रूल्स मैंने आपसे डिस्कस किए थे और 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपसे डिस्कस किए थे। तो आज मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ। So first example for today is, if an apple costs rupees 8, okay, then how many will 2 and half dozen apples cost? ओके। सो यहाँ पर एक एप्पल का कॉस्ट दिया हुआ ऑलरेडी, हमें वैल्यू ऑफ वन निकालने की जरूरत नहीं है, वैल्यू ऑफ वन ऑलरेडी दिया हुआ है। और हमसे पूछा है कि 2.5 डजन एप्पल्स, यानी ज्यादा एप्पल्स की कॉस्ट पूछी है। एक एप्पल की ₹8 है, ज्यादा की पूछी है, तो ज्यादा में आंसर आएगा। यानी जब मोर में आंसर आता है, हमें समझ में आ जाए तो हम वहां पर सीधे से मल्टीप्लाई ही करते हैं। ये तो हमें समझ में आ गया कि हम इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करेंगे, पर नंबर तो कोई नहीं दिया हुआ, सिर्फ 8 दिया हुआ है। पर यहाँ पे हमें एप्पल्स बताए गए हैं 2.5 डजन एप्पल। ओके, सो सोल्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, कॉस्ट ऑफ, हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ना, तो कॉस्ट को उधर लिखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ one apple is ₹8। देखो मेरे को यहाँ पे भी रुपीज काउंट कर निकालना है, कॉस्ट निकालनी, तो मैंने रुपीज को इधर लिख दिया। एप्पल मुझे पता है और यहाँ पर भी एप्पल पता है। डू यू नो 1 डजन एप्पल में कितने एप्पल्स होते हैं? 1 डजन इज इक्वल्स टू 12। सो 2 and half is equals to 2 and half into 12. Okay, so from here we will get 2 2s are 4, 5 by 2 into 12, और यहाँ से आया 2 1 is 2, 2 6 are 12, that is 30 apples। 30 apples निकल के आया। ठीक है। Cost of one apple is ₹8, so cost of 30 apples
ऑब्वियस सी बात है, अगर 8 की 8 है तो 30 एप्पल्स की ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो हम सिंपल ₹8 को यानी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ₹8 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो यहाँ से आ जाएगा 8 3s are 24 और 0 विल बी 0, ₹240, ₹240। ओके माय डियर किड्स, इतना एग्जाम्पल आपको समझ में आया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चे बोलो नेक्स्ट एग्जाम्पल 2। ओके, like 250 ml juice, any juice is filled in one bottle। ओके, एक बॉटल में 250 ml जूस आता है। हम जूस आते हैं ना हमारे पास मार्केट से, जो हम लेकर आते हैं, और 8 सच बॉटल्स, मतलब एक जूस की बॉटल जिसमें 250 ml जूस आता है, वैसी 8 बॉटल्स, 8 सच बॉटल्स, ओके, आर packed in one carton। ओके, आपने वो कार्टन यानी वो जो बॉक्स देखा होगा, ब्राउन कलर का ऐसे बॉक्स आता है, पेपर का होता है, और उसमें कितनी बॉटल्स रखी हुई हैं? 8 बॉटल्स आ सकती हैं एक कार्टन में, और एक बॉटल में 250 ml जूस है। अब हमें ये पता करना है, फाइंड the number of cartons needed for 2000 लीटर। अब यहाँ ml की बात हो रही है, यहाँ 2000 लीटर ऑफ जूस। ओके, हमें यहाँ पर निकालना है कि 2000 लीटर जूस के लिए हमें कितने कार्टन्स का रिक्वायरमेंट होगा 2000 लीटर जूस के लिए। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है हम वो लिखेंगे। सॉल्यूशन, इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। 250 ml जूस एक कार्ट बॉटल में आता है। 8 बॉटल्स अगर हम रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉटल एक कार्टन में आती हैं, तो कितने कार्टन्स, ऐसे कितने सारे कार्टन्स की जरूरत पड़ेगी 2000 लीटर जूस को रखने के लिए। तो सबसे पहले जो हमें दिया है हम वो लिखते हैं, 250 ml जूस इज, पहले हम यहाँ से ये कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितनी बॉटल्स चाहिए। ओके, इतना जूस रखने के लिए। तो पहले ये देखते हैं कि 250 ml जूस इज फिल्ड इन 1 बॉटल। ओके, यहाँ से निकालते हैं 1 ml जूस इज फिल्ड इन, मैंने क्या बताया कि ज्यादा से कम की वैल्यू निकालनी, यानी इसका आंसर कम में आएगा तो डिवाइड करेंगे, लेस की बात करेंगे तो डिवाइड करेंगे, राइट हैंड की वैल्यू को डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड से, दैट इज 1/250 बॉटल। 1/250 बॉटल रिक्वायर्ड होंगी 250 ml जूस को रखने के लिए, 1 ml जूस को रखने के लिए। ओके,
सो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे. पहले 1 लीटर निकालेंगे, यानी कि ये 250 ml में दिया था और क्वेश्चन हमारा लीटर्स में पूछा गया है, इसलिए पहले हम 1 लीटर निकालेंगे. ओके, सो 1 लीटर में हम आप जानते हैं 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं. तो 1000 ml जूस 1/250 इंटू 1000. ये देखिए, एक में अगर इतना है तो एक से 1000 में निकालेंगे तो ज्यादा ही आएगा. तो जब मोर आंसर ही आएगा, हमें पता है मोर आंसर आएगा, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक, तो ये 0 0 कैंसिल, 25 1 is 25, 4 are 100. तो 4 बॉटल्स जूस जो है, इतनी 1 लीटर में 4 बॉटल्स का रिक्वायरमेंट होगा. ओके, 1 लीटर में 4 बॉटल्स का रिक्वायरमेंट होगा. और 2000 यहाँ पर लिख लेते हैं, 1 लीटर जूस कितनी बॉटल्स? 4 बॉटल्स. तो 2000 लीटर जूस कितनी बॉटल? ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक लीटर जूस 4 बॉटल में आ रहा है तो 2000 लीटर जूस तो बहुत सारी बॉटल में आएगा, है ना. तो यानी मोर का आंसर आएगा ना. तो मोर मीन्स मल्टीप्लाई. तो हम सीधे राइट हैंड को लेफ्ट हैंड से मल्टीप्लाई करेंगे. इतनी बॉटल्स लगेंगी हमें. 4 8 are 2 4 are 8 और 8000 बॉटल्स. 8000 बॉटल्स. अब हमें इतना तो पता है कि 8 बॉटल्स 1 कार्टन में आती हैं. 8 बॉटल्स 1 कार्टन में आती हैं. ठीक है, तो कितने कार्टन चाहिए? यहाँ तक 8000 बॉटल निकल आई, यानी 2000 लीटर जूस जो है वो 8000 बॉटल में आएगा. इतनी बात समझ में आ गई आपको? 8000 बॉटल 8000 बॉटल्स तक हम कर चुके हैं. ओके, सो अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ कार्टन्स. ओके, तो क्या होगा? 8 बॉटल्स आती हैं 1 कार्टन में. ठीक है, तो अब हमारी कितनी बॉटल्स थी? 8000 बॉटल्स थी. 8000 बॉटल. और एक कितने की आती थी? एक में आती थी 8. ठीक है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे. 8 1 is 8, 8 1 is 8 और 1 0 0 0, यानी 1000 कार्टन्स. समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? कोई भी ऐसी रिलेटेड क्वेरी है जिसमें जरा सा भी चेंज है या आपको रीड करने से समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं उसका सॉल्यूशन वीडियो बनाकर ले आऊंगा. ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल वी विल गो ऑन. ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है. ओके, एक फैक्ट्री है जिसमें कुछ वर्कर्स वर्क करते हैं. उस फैक्ट्री में जो पैंट्री है, फैक्ट्री पैंट्री जिसमें खाना रखा है, लोगों के लिए फूड रखा है, और 450 मेन. ओके, कितने मेन है उस फैक्ट्री में? 450 मेन है. हैव sufficient food for 16 weeks. ओके, एक फैक्ट्री है जिसकी पेंट्री में 450 मैन के लिए खाना है. 16 वीक्स तक वो खा सकते हैं. इतने सारे मैन 16 वीक्स तक आराम से खा सकते हैं. ठीक है,
आफ्टर 6 weeks 50 more men 50 men more came in, और आ गए 50 लोग और आ गए। 16 वीक्स के लिए खाना था, 6 वीक्स के बाद 50 लोग और आ गए, ठीक है। सो हाउ लॉन्ग द फूड विल लास्ट, हाउ लॉन्ग द फूड विल लास्ट, मतलब अब और कितने दिन के लिए, भाई 50 लोग और आ गए हैं तो खाना तो कम पड़ेगा ना, अब कितने दिन चलेगा, पहले 16 वीक्स चल रहा था, अब कितने दिन चलेगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ओके, अभी हम बात करते हैं कि 6 वीक्स के बाद की, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिमेनिंग, मतलब अब कितने वीक्स बचे ये देखते हैं। नंबर ऑफ रिमेनिंग वीक्स कितने बचे, 16 वीक्स का खाना था, 6 वीक्स तक तो खाया गया, अब कितने वीक्स बचे, 10 वीक्स बचे हैं, ठीक। और टोटल नंबर ऑफ मेन कितने हो गए, 6 वीक्स के बाद की बात कर रहे हैं, बाद की करेंगे ना, क्योंकि अब बाद में ही पूछा गया है कि आप कितने दिन खाना बचेगा, यानी 6 हफ्ते बाद की ही बात कर रहे हैं कि आप कितने दिन का खाना बचा। तो 6 हफ्ते बाद हफ्ते कितने बचे, 10 हफ्ते, और मेन कितने हो गए, 450 प्लस 50, दैट इज 500 मेन। और हमें पता है फॉर 450 men the food lasts in 10 weeks, यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। अभी 10 वीक्स का निकालते हैं क्योंकि 6 हफ्ते बाद की बात कर रहे हैं, तो एक मैन के लिए कम होगा ना भाई। आप देखो अगर 450 लोग मिलके खाएंगे खाना तो 10 हफ्तों का खाना है, और सिर्फ अगर एक मैन खाएगा, सिर्फ एक मैन, तो वो तो बहुत सारे वीक्स तक खाना खा सकता है ना, यानी खाना ज्यादा हो गया। पहले खाने वाले 450 लोग थे, अब यहाँ पर 1 की वैल्यू निकाली है, 1 की तो निकालनी क्योंकि यूनिटरी मेथड है, तो 1 की निकालनी है, इसलिए सिर्फ एक आदमी अब खाना खाएगा, तो खाना मोर होगा, कितना होगा, मोर खाना होगा, ज्यादा हो जाएगा खाना, यानी खाना हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, किससे, 10 को 450 से, यानी राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इतने वीक तक खाना चलेगा, 10 into 450। ओके, अब हमारे मैन कितने हो गए थे, यहाँ से 450 मैन थे, पहले 450 मैन थे, 6 हफ्ते खाना खा लिया इन्होंने, अब 10 हफ्ते बचे थे पर 50 लोग और आ गए, यानी 500 मैन हो गए। अब जब एक मैन इतना सारा खा रहा है तो 500, तो फिर 500 के लिए तो फिर कम हो गए ना वीक्स भाई, अगर फिर 500, अगर एक मैन इतने सारे वीक्स तक खा सकता है तो 500 मैन के लिए खाना तो फिर कम हो गए वीक्स, यानी लेस हो गए, लेस मतलब डिवाइड 10 into 450, यानी राइट हैंड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड से यानी 500 से डिवाइड करेंगे, 0 0 0 0, 1 2 3 4, 2 0 2 0 से कैंसिल, और 45 1 is 45 वीक्स तक, सॉरी 5 1 is 5 एंड 5 9s are 45, यानी 9 वीक्स तक जो खाना 16 वीक्स तक चलना था वो 50 लोगों के आने से अब 9 वीक्स तक चलेगा। ओके, 10 वीक्स की जगह 9 वीक्स तक वो खाना चलेगा। इतना समझ में आ गया। इस और मैं भी नेक्स्ट वीडियो में और सारे एग्जांपल्स लेके आऊंगी और फिर मैं आपको उसमें डिस्कस करूंगी। आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। टू बी कंटिन्यूड, इसी चैप्टर को मैं कंटिन्यू करूंगी, मैं कवर करूंगी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। अगर आपके पास कुछ क्वेरीज है
अगर आपके पास कुछ क्वेरीज हैं नहीं भाई तो प्लीज आप लेकर आए मेरे पास, मैं सॉल्व करने में हेल्प Okay. करूंगी।